एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब इन एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूं। वो विषय हमारा होगा दोस्तों झारखंड टेट 2024। इसमें आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारे झारखंड में, जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन डेट अनाउंस कर दिया गया है। हमारे यहाँ इलेक्शन अब शुरू होने वाला है दोस्तों। आज 18 अक्टूबर 2024 से बहुत सारे सीटों पे नामांकन भी जारी हो गया है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा अब एग्जाम पे? ठीक है ना। झारखंड टेट 2024 का जो एग्जाम होने वाला था, इस एग्जाम पर क्या इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्जाम कब होगी, इस पे इसके साथ सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, करेक्शन डेट कब तक आएगी या नहीं आएगी, पोर्टल रीओपन होगा या नहीं होगा, और यदि हमारी सरकार बदल गई दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारे झारखंड में जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की सरकार है। अगर कहीं सरकारें बदली तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हमारे इस जेटेट एग्जाम पर, ठीक है ना। तो इन सभी तमाम विषयों पे आज एक एक करके हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे आपके मन में जो ये एक क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बड़ा प्रश्न बनकर बैठा हुआ है कि अब क्या तैयारी करें या नहीं करें। बहुत से लोग हैं जो इस इलेक्शन के डेट को जैसे ही सुना उसके बाद वो लोग अपनी तैयारी को स्थगित कर दिए, रोक दिए दोस्तों। तो मैं आपसे इसी विषय पे इसलिए बात करने आया हूँ ताकि आपका जो माइंड में टेंशन बना हुआ है, माइंड में क्वेश्चन बना हुआ है, उस क्वेश्चन और उस टेंशन का दोनों का सोल्यूशन देना आया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ दोस्तों, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां भी शेयर किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्शन डेट हमारे यहाँ कब से है। तो कहा इलेक्शन डेट घोषणा कर दिया गया दोस्तों, 18 अक्टूबर से ही नामांकन बहुत सारे सीटों पे होने लग गया है। इलेक्शन का नामांकन, ठीक है ना, बहुत सारे सीट पे आज से 18 अक्टूबर से होना था, हो गया। इसके साथ दोस्तों बता दूं, अगर इलेक्शन, अब तो पता हो गया आपको कि इलेक्शन जब चलने लगी तो नवंबर, अक्टूबर तो पूरा लगभग खत्म ही हो गया, थोड़ा सा जो बचा वो भी, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 महीने में आपका अब इस टेट एग्जाम के बारे में कोई भी नेता कुछ बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं बात करेंगे दोस्तों? क्योंकि अब ये जो नवंबर और दिसंबर है, खासकर कंप्लीट नवंबर आप कह सकते हैं, ये जो कंप्लीट नवंबर मंथ है दोस्तों, वो आपका एग्जाम का समय नहीं रह गया। अब उन नेताओं का एग्जाम का समय आ गया जो इस इलेक्शन में भाग लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जिनकी सरकार बनी है उनकी भी, जिनका सरकार नहीं थी उनकी भी, सबकी ये टेस्ट है, सबका एग्जाम का टाइम आ गया। तो वे अपने एग्जाम देखेंगे या फिर आपके एग्जाम देखेंगे, ये तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, सोचने वाली बातें हैं। सो प्लीज आपसे एक बात बता दूं कि अभी फिलहाल आप टेंशन में नहीं आए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आपकी एग्जाम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, ये बता दें कि दिसंबर के बाद, इट मीन्स जनवरी में जैसे ही आपका ये जो भी सरकार बने, चाहे वो जेएमएम का सरकार बने या फिर बीजेपी की बनाए, है ना, एनडीए का बने या गठबंधन का, जिसका भी बन जाए, तो सरकार बनने के बाद दोस्तों क्या होगा वो बात करेंगे। क्या सरकार बनने के बाद सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसकी गारंटी अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा 90% बोल सकता हूँ दोस्तों कि सिलेबस जरूर चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। सिलेबस चेंज किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो दिया गया था अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिलेबस इतनी टफ दी गई है कि ना तो उसको पढ़ने वाले पढ़ करके तैयारी कर पाएंगे, न पढ़ाने वाले पढ़ा पाएंगे। तो बताइए कि जब पढ़ाने वाले भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, न पढ़ने वाले पढ़ पा रहे हैं, तो फिर एग्जाम में लिखेंगे कैसे कोई। इसलिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस जरूर बदला जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, कब बदली जाएगी ये तो नहीं पता अभी फिलहाल। जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब इस बात को ध्यान में डाल लीजिए, आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि जब तक अब इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सरकार किसी पार्टी की बनेगी नहीं, तब तक अब इस जेटेट एग्जाम 2024 पे कोई बातचीत किसी नेता के द्वारा नहीं सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये बता दूं, सिलेबस जब चेंज होगी ना तो सिलेबस थोड़ा लचीला कर दिया जाएगा, सीटेट के एवरेज में आपको ले आया जाएगा, ठीक है। और करेक्शन डेट की बात अगर करें तो करेक्शन डेट आने से पहले दोस्तों
कहा जाता है कि शायद ये पोर्टल फिर से रीओपन होगा, ठीक है ना। अगर पोर्टल फिर से रीओपन हुआ तो फिर उनका पोर्टल रीओपन होने के बाद जो लोग फॉर्म नहीं भरे उनके फॉर्म भर लेने के बाद ही इसका करेक्शन डेट आएगी, ठीक है। और ये आप अगर मेरे से पूछें कि सर ये पोर्टल रीओपन होगा या नहीं, तो मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता। ये 50-50% पे है ना, 50% चांस है कि रीओपन हो सकता है, 50% चांस है कि रीओपन नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति सबके साथ बना हुआ है, ठीक है ना। वेट एंड वॉच की क्या होता है, अगर पोर्टल रीओपन हुआ तो फिर कोई बात नहीं, होने दीजिए, जो लोग नहीं भरे वो लोग भर लेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर इसके बाद आपका करेक्शन डेट जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही करेक्शन डेट आएगा आप अपना करेक्शन कर लेंगे फॉर्म, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो ला दूंगा दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ मैं बता दूं कि अगर सरकार अगर बदलती है दोस्तों हमारे यहाँ, तो सरकार बदलने का प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला है। सरकार बदलने का प्रभाव ये हो सकता है, छोटा सा प्रभाव ये पड़ सकता है कि जो आपका एग्जाम जनवरी में हो जाना चाहिए या दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में, वो एग्जाम हो सकता है कि आपका फरवरी या मार्च तक चला जाए, ठीक है ना। लेकिन ये श्योर रहेंगे कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आपसे जो सरकार पैसा ऐंठ लिया है ना, वो पैसा बचेगा नहीं जब तक एग्जाम नहीं लेगा दोस्तों आपसे, ठीक है। एग्जाम हुआ तो लेना ही पड़ेगा सरकार को, समझ गए। इसलिए एग्जाम लेगी सरकार, आप घबराइए मत। हाँ, आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कभी भी झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी अचानक से आपको सरकार बदलते ही या बनते ही सरकार अचानक से आपका हो सकता है, अगर पोर्टल रीओपन करना हो तो फटाक से रीओपन कर दिया जाएगा, 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फॉर्म भरिए, उसके तुरंत बाद 2-4-5 दिन बाद आपको दिया जाएगा करेक्शन डेट के बाद तुरंत सिलेबस फिर ठीक से कर दिया जाएगा चेंज। और इसके 10 दिन अगर सिलेबस चेंज किया तो सिलेबस चेंज करने के बाद ये भी आपको बता दूं कि कितनी भी कम टाइम देगा ना, कितना भी कम टाइम देगा तो 20 डेज मिनिमम 20 डेज तो देगा ही दोस्तों, सिलेबस चेंज करने के बाद एग्जाम के लिए, ठीक है। सिलेबस चेंज करने के बाद एग्जाम की तैयारी कीजिए, मिनिमम 20 डेज, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम की बात न करते हुए मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूं कि मिनिमम 20 डेज आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जेटेट आपका कंप्लीट हो एक ही बार में, तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर सिलेबस कितना भी बदला जाएगा दोस्तों तो उसमें आपका CDP नहीं बदलने वाला। CDP पढ़ते रहिए, आप बेसिक चीज़ें जो है हर सब्जेक्ट का लगभग बेसिक जो है ना पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका ज़्यादा प्रभाव न पड़े एक बार एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है। तो ये थी जो दोस्तों झारखंड टेट से छोटी सी कुछ जानकारी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और फिर से एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।